इळमो अरिहन्ताणम् इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयर्याणम् इळमो आयर्याणम् इळमो उवज्झायाणम् इळमो वज्झायाणम् इळमो लोये सवसाहुणम् इळमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सव्वपावपनाशनो पणाशनो मङ्गलाळं च सब्बेसिम् मंगलाणं च सब्बे परमं होय मङ्गलम् परमं मंगलम्। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धरती में बीज बोते हैं, मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह पल्लवित पुष्पित होता है। उसमें फिर से फूल फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वह बीज सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फलवान बनने में है। और वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मिट्टी में समाकर भी बीज मिटता है और चट्टान में सड़ करके भी बीज मिटता है, पर बीज का मिट्टी में समाना अपने शुद्ध अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है, और वहीं चट्टान में नष्ट होना अपने अस्तित्व को ही विनष्ट कर देना। हम सबका जीवन एक बीज की तरह, संभावनाएं दोनों हैं। इसे हम वृक्ष का रूप भी दे सकते हैं, तो इसे विनष्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं। यदि हम इसे संयम की धरती में डाल दें तो ये विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा,
और यदि इसे विषयों की चट्टान पर छोड़ दें तो ये हमारे जीवन को विनष्ट करेगा। हमने मनुष्य जीवन पहली बार प्राप्त नहीं किया, अनंतों बार ऐसा मनुष्य जीवन हमने पाया। न केवल मनुष्य जन्म पाया, अपितु मनुष्य जन्म में संभाव्य सभी सुख संयोगों को हमने पा करके छोड़ा है। आज हम कुछ भी पाते हैं तो उसे अपने जीवन की अपूर्व उपलब्धि जैसा महसूस करते हैं, लेकिन यथार्थ देखा जाए तो ये सब चीजें तो हमने अनंतों बार पा करके छोड़ी है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी इस जीव ने अनेक सह प्राप्त किया है और छोड़ा है। जन्म लिया, मरण हुआ, जीवन नष्ट हुआ, लेकिन जन्म पाकर जो जन्म को सार्थक बनाता है उसका ही जीवन धन्य होता है। जीवन का कल्याण तभी होगा जब हम अपने जीवन में संयम को अपनाएं। संयम के अभाव में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। 4 शब्दों के माध्यम से आज की 4 बातें। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। चारों में अर्थ है, लेकिन सबका अर्थ अलग है। अर्थ को जानो। जीवन का अर्थ क्या है? अर्थ यानी आप कहोगे मतलब, मायना, मीनिंग। जीवन का केवल मतलब ही नहीं, जीवन का अर्थ यानी प्रयोजन समझो। जो अपने जीवन के अर्थ को जानता है वही परमार्थ को भज पाता है। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? मेरे जीवन का मूलभूत प्रयोजन क्या है? कभी सोचने में आता है? हमने मनुष्य जन्म किस लिए पाया? ओ, मनुष्य जन्म किस लिए पाया? कभी सोचते हैं क्यों मिला ये मनुष्य जीवन? महाराज हमें तो पता ही नहीं, हम तो बस हो गए सो हो गए। ज्यादातर लोगों की कुछ ऐसी ही मनोदशा है, वो इसी भ्रांति के साथ जीते हैं। मनुष्य जन्म पा लिया, बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं। मेरे जीवन का मकसद क्या है? अधिकतर लोगों के जीवन का या तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, और उद्देश्य है भी तो बड़ा सतही है। एक ही उद्देश्य है, केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग, मौज मजा और मस्ती, यही उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य जीवन पाया। कुछ लोगों की तो धारणा है खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। क्यों? हाँ, मरने के बाद लौटाने की तो बात ही नहीं है। ये आज की बात नहीं, बड़े बड़े पुरातन काल से चली आ रही उक्ति, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये सोच जिनकी है उनके लिए उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं।
वे केवल इस दृश्य जीवन को ही समझते हैं, उसकी तरफ ही दृष्टि रखते हैं। दृश्य जीवन से परे अदृश्य जीवन की तरफ उनकी कोई दृष्टि ही नहीं। उसको पहचाने। मुझे ये मनुष्य जीवन मिला तो क्यों मिला? केवल भोग विलास के लिए, मौज मस्ती के लिए? अगर भोग विलास मौज मस्ती को अपने जीवन का ध्येय बनाओगे तो आपाधापी में जीवन खो जाएगा, मृग मरीचिका में भटक करके रह जाओगे। भोग विलास से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। केवल एक मृग मरीचिका की दौड़ है। ऐसा लगता जरूर है कि ऐसा करने से मुझे तसल्ली मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मिलती नहीं है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। ये हमारी तृष्णा को और अधिक बढ़ाने वाले ही हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन की विडंबना ये है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। अतीत का अनुभव ये जरूर बोलता है कि इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन मन की आसक्ति कहती है एक बार और ट्राई कर ले, अब तक ना सही है, एक बार और, एक बार और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और कहते कहते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन इस और का कोई अंत नहीं आता। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि आप लोग पूरी जिंदगी एंड 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 कहते रहते हो, एंड, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि एंड 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 करते करते ही दी एंड हो जाता है, END हो जाता है, होता है। जीवन की कहानी खत्म हो जाती है। तो जीवन का अर्थ, जीवन का उद्देश्य, जीवन के ध्येय को पहचानिए। मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? एक कवि ने सवाल किया कि ये जीवन किस लिए मिला? तो उसने कहा राज वैभव पाने के लिए। खुद ने जवाब दिया नहीं। फिर कहा धन सत्ता पाने के लिए, उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा रमणियों से रमने के लिए, कहा यह भी उचित नहीं। फिर उसने कहा पुत्रों और मित्रों के साथ क्षण बिताने के लिए, कहा यह भी नहीं। सबके लिए जो जो बातें कही गई वो कहा इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। तो फिर पूछा तू ही बता दे कि आखिर ये जीवन मिला किस लिए? तो कहा इस संसार सागर से पार उतरने के लिए मिला है, केवल आत्मा के उद्धार के लिए मिला। नो धत्तम किल मानुषम वर्मितम पुत्राय मित्राय वा, नो धत्तम किल मानुषम वर्मिदम चित्ताभिरामास्त्रिय, नो धत्तम किल मानुषम वर्मिदम लाभाय लक्ष्मे तथा, किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानुषम। भाव सागर से पार उतरने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारी दृष्टि में अहर्निश रहना चाहिए। थोड़ा सोचो, किसी का जीवन स्थायी तो नहीं है ना, कभी भी खत्म हो सकता है। और अचानक हमारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोग बोलते हैं ना, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता रहा। यही है ना। तो ये क्या हुआ?
जिसने अपने जीवन के अर्थ को जाना उसका कुछ अर्थ है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। अपने मन से पूछो, मेरी दिशा क्या है, अर्थ की ओर या व्यर्थ की ओर? अर्थ अगर व्यर्थ की ओर जा रहा है तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। आप लोक में कोई भी मूल्यवान वस्तु को व्यर्थ नहीं खोते। खोते हैं क्या? संत कहते हैं मूल्यवान जीवन है, इसको व्यर्थ क्यों? विडंबना ये है कि अन्य चीजों का मूल्य बोध है, जीवन का कोई मूल्य बोध नहीं है। जीवन के मूल्य का पता, मेरी जिंदगी की कितनी कीमत है। दुनिया की सब चीजों का मूल्य हो सकता है, लेकिन जीवन तो अमूल्य है। उस अमूल्य का मूल्य पहचानने की बात है। अर्थ को जानो, प्रयोजन समझे। मेरे जीवन की सार्थकता व्रत संयम तप धारण करने से ही होगी। बीज को धरती में बोएंगे तभी बीज सुरक्षित होगा। बिना बोए बीज सुरक्षित नहीं होता। एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने तीनों की परीक्षा के लिए तीनों को बुलाया और एक एक थैली बीज दी और ये कहा कि ये बड़े मूल्यवान बीज है, इन्हें संभाल कर रखना। मैं 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, जब लौटूं तो तुम इसे सही सलामत वापस करना। पहले ने देखा बीज तो साधारण, ऐसे बीज तो बाजार में बहुत मिलते हैं। उसने बीज को बेच दिया। बोला जब पिताजी आएंगे खरीद के दे देंगे, कौन झंझट में पड़े। दूसरे ने देखा, बोले बीज पिताजी ने दिया है तो मूल्य तो होगा ही, इसको सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित रखने के लिए उसने उस थैले को एक अलमारी में रख दिया, जब पिताजी आएंगे तो दे देंगे। तीसरे ने बीजों को देखा, लगा कि बीज तो साधारण है, पर पिताजी ने कुछ कहा है तो जरूर इसका रहस्य होगा। वो कुछ चिंतन में लग गया और उसके बाद अपने घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी खाली पड़ी जमीन को तैयार किया और वहाँ उन बीजों को बो दिया। समय पूर्ण होने के बाद जब पिता आए, तीनों को बुलाया, बोले बेटे मेरे बीज सुरक्षित है, वापस दो। पहला बोला अभी मैं लेके आता हूँ। दूसरा कहा पिताजी अभी आपके बीज देता हूँ। वो गया, अलमारी खोला और बीज की थैली उठाया तो उसका वजन ही खत्म। वो पूरा बीज घुन गया था, भूसा बन गया। पिता ने कहा बेटे तुमने बेशकीमती बीजों को यूं ही व्यर्थ खो दिया, तुम इन्हें संभाल नहीं पाए, मुझे घोर निराशा है। तुम्हें पता नहीं वो बीज कितने मूल्यवान थे। तब तक दूसरा आ गया, बाजार से दूसरे बीज खरीद कर लाया, पिता को दिया। पिता ने देखा बीजों को और असंतुष्टि के भाव आए। बोले बेटे तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, ये वो बीज नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे। मैंने जो बीज तुम्हें सौंपे थे वो असाधारण बीज थे, वो सहस्र गुणित फल देने वाले बीज थे।
तुमने अनर्थ कर दिया कि उन बीजों को तुमने सामान्य बीज के रूप में बेच दिया। तीसरे से पूछा, मेरे बीज कहाँ हैं? बोले पिताजी एकदम सुरक्षित। कहाँ है? बोले चलिए दिखाता हूँ। वो घर के पिछवाड़े ले गया, दूर से ही उसकी सुगंध आने लगी और पूरी लहलहाती फसल देखकर पिता का मन मुग्ध हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी ये आपके बीज है, आपने जो बीज दिए, मैंने सोचा इनकी सुरक्षा केवल धरती में बो करके ही संभव, अन्यत्र नहीं। मैंने ये बीज पूरी तरह सुरक्षित कर लिए हैं, आप इन्हें स्वीकार लीजिए। पिता ने तीसरे बेटे को छाती से लगा लिया और कहा, तुम पास हो गए। ऐसे ही ये जीवन एक बीज की तरह हमें मिला है, जो केवल गोरख धंधा में अपने जीवन को खोते हैं, वे अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। और जो अपने जीवन को पाप पाखंड में रच पच कर दांव पर लगाते हैं, वो जीवन में अनर्थ करते हैं। लेकिन जो इस जीवन को संयम के मार्ग में लगा देते हैं, वे परमार्थ के साधक होते हैं, वे सिद्धि की उपलब्धि करते हैं। जीवन को परमार्थ में नियोजित करने की मनोभावना जागृत कीजिए। अभी आप लोग उसी मनोभाव से यहाँ एकत्रित हुए आए हो और बाकी लोग आ रहे हैं। किस लिए आए आप लोग? हाँ, दीक्षा देखने। दीक्षा में ऐसे है क्या चीज जो देखोगे? बोलो, दीक्षा में ऐसी क्या चीज है जो आप देखने आए? जिनके पीछे आप रात दिन पागल होते, वैसा तो कुछ नहीं है दीक्षा में। बोलो, है क्या? आपको क्या पसंद है? बोलो, राग रंग ना, यही पसंद है? राग रंग है, आप राग रंग पसंद करते हो और दीक्षा में राग रंग नहीं, त्याग संग है। फिर क्या देखने आए? बोलो, क्या देखने आए? राग रंग की त्याग संग? त्याग क्यों? राग रंग में जीवन की सार्थकता नहीं, त्याग संग से ही जीवन का उद्धार संभव है। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। दीक्षा देखने आए हो तो उस वैराग्य को देखो, संयम के प्रति उस लगाव के भाव को देखो, अंदर के उत्साह को देखो। सोचो, आज मेरी जिंदगी है और ये जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, कितनी छोटी छोटी उम्र है, नन्ही सी कलियां हैं, लेकिन ये इस संन्यास के मार्ग को अंगीकार कर रहे हैं, मुनि जीवन के कठोर व्रत को सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का सार इसी में है। धरती पर बीज बोएं, तब आगे बढ़ेंगे। संयम की धरती पर जीवन के बीज को बोने वालों के जीवन में ही सुख शांति के फूल और फल लग पाते हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने क्या किया? यही मार्ग अपनाया ना। बोलो, उनके पास क्या कमी थी? कोई कमी थी क्या? कई लोग बोल देते हैं जिनके जीवन में कुछ कमी होती वो साधु बन जाते हैं। तीर्थंकरों से बड़ा साधु तो कोई नहीं बना। उनके जीवन में कोई कमी थी क्या? उन सब की कोई कमी नहीं थी जिसके पीछे तुम रात दिन लगे रहते हो, जिसको तुम खोजते हो। पर तीर्थंकर परमात्मा को उसकी तलाश थी जिसके बाद फिर कोई तलाश न बचे। वे कहते, सुध परिचिदान भूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ए तस्सु लंभो नवरिन सुलहो विहत।
तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनी गई है, परिचय में आया, अनुभव में आया, लेकिन ये सब दुखों को बढ़ाने वाले हैं, दुखों को घटाने वाले नहीं। सबसे बड़ा दुख तो आकुलता है, और जिनसे आकुलता की वृद्धि हो वो हमारे जीवन की पुष्टि नहीं कर सकता, वो हमारे जीवन को भीतर से त्रस्त करने वाले। मुझे आकुलता से मुक्त होकर जीना है, ये भाव अंतरंग में था, और उसी भाव से प्रेरित होकर भगवान सब त्यागते हैं, सब त्याग, कुछ नहीं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इनमें कोई उपलब्धि नहीं दिखती। उन्हें किसी की चाह नहीं थी, वे केवल चाह को मिटाना चाहते थे, और इसलिए निकले। और इसीलिए आचार्य कुंदु कुंदु कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, उसको अंगीकार किए बिना दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। अब इस भाव में करो, चाहे तुम अनंत भाव बात करो, मार्ग तो यही है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें यही मार्ग दिया है। आप सब भाग्यशाली हैं कि तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वाले निर्गंथ मुनियों का दर्शन, सानिध्य, प्रवचन और प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। इनको पाकर के भी अगर अपना मार्ग न पकड़ो, जीवन की दिशा न बदलो, तो हमसे बड़ा अभागा फिर और कौन होगा? कोई होगा क्या? तो व्यर्थ न जाने दो, अर्थ को पहचान कर इसे परमार्थ से जोड़ने की कोशिश करें। अनर्थ तो कभी करना ही नहीं। पाप के मार्ग पर चलना अनर्थ है, और धर्म के मार्ग में न लगना व्यर्थ है। अगर आप जीवन पाकर के धर्म के मार्ग में नहीं लगे तो आपने अपना जीवन व्यर्थ खोया। आप जीवन पाकर के पाप के मार्ग में प्रवृत्त हो गए, आपने अपने साथ बड़ा अनर्थ किया। ये आत्मा को रसातल में ले जाएंगे। लेकिन नरभव को पाकर आपने जीवन को संयम से जोड़ दिया तो जीवन में परमार्थ घट गया। बोलो, ये निर्गंथ मुद्रा की ही तो महिमा है कि निष्किंचन अपरिग्रही साधु को भी इंद्र तक बंधन करता है। चक्रवर्ती नतशीश होते हैं। क्यों? बोलो, क्या है यहाँ? क्या है? कुछ है? वह सब कुछ नहीं जिसे तुम चाहते हो, पर यहाँ वह है जिसके बाद हमेशा की चाह मिट जाती है। जिसे चाह से मुक्त होने की राह चाहिए, वही इस मार्ग को अंगीकार करने के लिए उत्सुक और उत्साहित होता है। तो आप लोग इस दीक्षा महामहोत्सव को देखने के लिए आ रहे हो, मन बना रहे हो, बहुत अच्छा होगा कि देखते देखते दीक्षा के भाव हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाव तो वर्षों से बनाए हैं, पर भाव ही बनाए हैं, वहीं के वहीं। भाव में उठाव आए, अंदर का उत्साह जागे, ताकि अपने मार्ग को हम प्रशस्त कर सके, जीवन की दिशा और दशा को ठीक कर सके। तो हमें अर्थ से परमार्थ की ओर चलना है, व्यर्थ कभी बचना, अपने जीवन को नहीं जाने देना है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उन्होंने अपने जीवन की कहानी कही। पहली बार वो किसी मुनि से जुड़े, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते, और जब देखा तो आंखों में पानी।
उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्ष व्यर्थ खो दिए। 65 वर्ष व्यर्थ खो दिए। और उन्होंने कहा, महाराज जी आपने आंखें खोल दी, मैंने जिनवानी चैनल पर आपके प्रवचन सुने, उससे मेरे जीवन की दिशा बदली, और आप जो बोलते वो सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में घटित होता महसूस किया। संसार के सारे संयोग पुण्य पाप का खेल है, और ये सारे संयोग क्षणभंगुर है, नश्वर है, कब विनष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए जो बात कही वो बहुत ध्यान से सुनने लायक है। उन्होंने कहा, महाराज जी 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली। 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली, और एक पल मेरे जीवन में ऐसा भी आया कि मैंने दूसरों की रोटी चुरा के खाई। लेकिन महाराज उसके बाद भी हमारी दृष्टि नहीं बदली, लेकिन आपके संपर्क में आने के बाद जीवन बदल गया। फ्रांस में रहते मोरक्को, हीरो के व्यापारी, कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी इतना बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है जो 6.5 साल की उम्र में आधी दुनिया घूम ले, उसे कभी ऐसी भी नौबत आ सकती कि दूसरों की रोटी चुरा कर अपना पेट भरे। थोड़े पल के लिए आया होगा, हालांकि आज बहुत बड़े वैभव के साम्राज्य को उनने पाया है, लेकिन उनको लगता है कि महाराज ये सब व्यर्थ है, मुझे अब ऐसा लगता है कि सब छूट जाना चाहिए। कुछ वैधानिक परेशानियों के कारण वो यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनका भाव कि अब मुझे अपने अंदर बदलाव घटित करना है। जिस दिन तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आएगा, तुम्हारे साथ रखी और जुड़ी हुई चीजें तुम्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगेगी। जीवन को अर्थ समझोगे, साथ जुड़ी चीजें व्यर्थ प्रतीत होने लगेगी, तो परमार्थ तुम्हारे जीवन में अपने आप घटित हो जाएगा। और जो ये व्यर्थ की चीजों को ही अर्थवान समझते हैं, वो अर्थ के पीछे ही अनर्थ कर डालते हैं। अर्थ के पीछे अनर्थ मत करो। जीवन के मूल अर्थ को पहचानते हुए परमार्थ की सिद्धि का मार्ग अंगीकार करें, जिससे हम अपने आप को कृतार्थ कर सके, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। तो हम अर्थ को व्यर्थ कर रहे हैं, हमें व्यर्थ को अर्थ देने की कोशिश करनी है। आप सब ऐसी भाव भूमिका बना के रखें। आगे के 2 मिनट हम ब्रह्मचारी भाई जी को आगे के कार्यक्रमों की सूचना के लिए छोड़ रहे हैं। आप सब उन कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को परमार्थ से नियोजित करने का लक्ष्य बनाएं। परमार्थ करे या न करे, परमार्थ को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, तो यह भी हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। अहिंसा परमो धर्म की। एक बार एक व्यक्ति ने आके कहा, महाराज बहुत परेशान। उसने कहा, जो हो गया उसके पीछे परेशान, जो हो रहा है उसके विषय में परेशान, और जो होगा उसके लिए परेशान हूं। और कहा, सबसे ज्यादा तो मैं इसलिए परेशान हूं कि लोग क्या कहेंगे। लगभग हर व्यक्ति के साथ कमोवेश कुछ इसी तरह की स्थिति है। आज आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हो, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच रखते हो, स्मार्ट बन के घूमते भी हो, लेकिन आपका मन स्मार्ट नहीं बन पाया। सवाल मन का है। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका सही तरीके से नियोजन कर
हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मन यदि गलत दिशा में लग गया तो हमें रसातल में पहुंचा सकता है। हमारे यहां एक बड़ी पुरानी उक्ति है, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषयातीत मन मुक्ति का आधार। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। ये बात हमें आज गहराई से समझने की है। आज का विषय है मन का नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी। मैं समझता हूं जिसका मन पर नियंत्रण है वह मजे में है, और जो मन के नियंत्रण में है वो हमेशा परेशान है। जीवन का मजा लेना है तो मन पर नियंत्रण रखो, और जीवन भर परेशान होना है तो मन के नियंत्रण में रहो। मन पर उसका ही नियंत्रण होता है जो मन का मालिक बनता है, लेकिन जो मन का गुलाम होता है मन का उस पर नियंत्रण होता है। आज हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। हम मालिक हैं या गुलाम बनकर जी रहे हैं। हम अपने जीवन को एक मजा की तरह जीना चाहते हैं या जीवन को एक सजा की भांति काटना चाहते हैं। संत कहते हैं जीवन एक मजा है, मजा लो, इसे सजा मत बनाओ, सजाओ, आगे बढ़ाओ। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। मन की मानोगे तनाव में रहोगे, परेशान रहोगे। थोड़ा तनाव को हम समझ ले। ये हमारा मन ही तनाव उत्पन्न करता है। तनाव का संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। काम का बोझ तनाव नहीं देता, मन का बोझ तनाव देता है। अगर मन में बोझ है, मनस्थिति अनुकूल नहीं है, तो सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी मन में तनाव और चिंता होगी। और आपने अपने मन को साध लिया तो आपके ऊपर चाहे कितना भी वजन क्यों ना हो, आप अपने आप को निर्भर महसूस करेंगे। खेल मन का है। अभी हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटे मन की मानते हैं और मन तनाव देता है।
तनाव क्यों आता है? मेरे देखे तनाव के 4 कारण हैं। पहली बात, अपेक्षाओं की पूर्ति न होना। एक्सपेक्टेशन, जितनी अधिक अपेक्षाएं होती है मन में उतना अधिक तनाव होता है। दूसरी बात है कंपैरिजन, तुलना की वृत्ति। तीसरी बात है अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंता। ये हमारे मन को तनाव उत्पन्न करता है, तनाव देता है। और चौथी स्थिति है परिस्थितियों से असामंजस्य। ये चारों चीजें मन पर है। अपेक्षाएं कहां होती हैं? मन में। पहले हम थोड़ा मन को जान ले, मन को पहचान ले। मन क्या है? मन दिखता है किसी को? हाँ? मन किसी को नहीं दिखता, पर वो अपना खेल दिखाते रहता है। हमारे विचार, हमारे भाव, ये सब मन के ही तो पर्याय हैं। अपेक्षा क्या है? एक प्रकार की भावना ही तो है। हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, हमारे मन में उसका प्रेशर आया। अपेक्षा की पूर्ति होने से अल्पकालिक संतुष्टि हो जाती है, लेकिन पूर्ति न होने पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है। मन अपेक्षाएं पालता है। मन हमेशा चाहता है कि मेरे साथ ये हो। कहने को जरूर लोग कहते हैं कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है ना? मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मन तो ये कहता है सब मेरी बात माने, सब मेरी भावनाओं की कदर करे। आता है कि नहीं आता? मेरी सुने, ये आता है कि नहीं आता? मेरा ध्यान रखे, आता है कि नहीं आता? थोड़ी देर में ही मन बदल जाता है। मन भटकता है, भटकाता है। उसके परिणाम स्वरूप हम कहीं रहते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। ये अपेक्षा उलझाएगी। अपने अंदर उतर करके देखिए कि मेरे हृदय में अपेक्षाओं की क्या स्थिति है। कितनी और कैसी अपेक्षा को मैं पाल रखा हूं। आप अपने घर परिवार में हैं, परिवार जनों से आपकी अपेक्षा और परिवार जनों की आपसे अपेक्षा। मन उसके दबाव में रहता है और उसे पूरी तरह पूर्ण करने की कोशिश में लगता है, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। अनुभव है? कोई कितना भी समर्थ व्यक्ति क्यों न हो, सबकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर सकता। और कोई कितना भी प्रभावी क्यों न हो, सब अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। मैं यहां आया हूं अपेक्षा मुक्त होकर तो नहीं आया, एक अपेक्षा लेकर आया। और आप लोग भी यहां आए हो अपेक्षा मुक्त होकर नहीं आए, कोई अपेक्षा से भर कर आए ना?
क्या अपेक्षा है? मेरी यही अपेक्षा है कि आज लोग आए हैं, लंबे अंतराल के बाद जबलपुर आना हुआ है। इन लोगों ने एक बड़ा आयोजन रखा है। आप लोगों को कुछ दिशा दृष्टि दे सकूं, दूं, आप जितना लाभान्वित हो सके हों। आपको लाभान्वित करने की एक अपेक्षा मेरे मन में है। आप भी इसी भाव से आए हो कि महाराज जी आए हैं। अभी तक तो टीवी पर बैठ करके प्रवचन सुनते थे, अब प्रत्यक्ष सानिध्य में बैठ करके प्रवचन का लाभ लेंगे। हमें प्रवचन सुनना है। आज महाराज प्रवचन देंगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना मुझे तनाव है, ना आपको तनाव है, ना मैं परेशान हूं, ना आप परेशान। मैं सहज भाव से प्रवचन दे रहा हूं, आज सहज भाव से प्रवचन सुन रहे। लेकिन तनाव कहां प्रकट होगा? जब मैं ये सोचूं कि मैं जो बोलूं ये माने ही, मैं जो सुनाऊं सब वो सुने ही, जो मैं बोलूं वही सुने, जितना मैं सुनाऊं उतना ही सुने, जो मैं कहूं वही माने, इसके अलावा कुछ ना माने, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तनाव होगा ना, परेशान होंगे। आप आए, महाराज जी से प्रवचन सुनने को मिल रहा है, अच्छा है। कदाचित मैं आज यहां प्रवचन न करूं तो क्या होगा? तनाव, परेशान। कमेटी वालों को कोसने लगोगे, अरे महाराज का प्रवचन नहीं होना था, पहले से सूचना देनी थी, हम लोग सब काम छोड़ करके यहां आ गए। इतना तो छोड़ो, मैं मंच पर आके बैठ जाऊं और आयोजक कुछ औपचारिक कार्यों में थोड़ा मंच को व्यस्त कर दे और 5-10 मिनट लेट मेरे पास माइक आए तो क्या हो गया? अरे ये लोग देखते ही नहीं है, टाइम किल कर रहे हैं, इतना कीमती समय है, थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए, सोचते ही नहीं है, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा। हाँ, और कभी कभी तो आप लोग अपने संयम की सीमा भी लांघ देते हो। एक उदाहरण है, रोजमर्रा के जीवन में न जाने कितनी ऐसी स्थितियां बनती है। अगर यहां हमारे मन में क्षमता हो तो फिर अपेक्षाओं का कोई आग्रह नहीं। चलो भाई ठीक है, ये सब तो होता है, इतना बड़ा आयोजन है, महाराज जी आए हैं, किसी अतिथि को बुलाया गया है, कोई औपचारिक बातें हैं, कुछ सूचनाएं हैं, इतना तो लगेगा ही। तनाव मुक्त, एक ही काम, एक ही क्रिया, अलग अलग भाव। जो अपने मन को साध लेता है वो सदाबहार प्रसन्न रहता है, और जिसके मन का नियंत्रण नहीं होता वो हर पल परेशान होता है। गुरुदेव कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर महोत्सव की बात है 2001 की। बड़ा आयोजन था और हमने देखा गुरुदेव मंच पे बैठे, आप लोगों ने भी देखा है, मंच पे बैठने के बाद वो पूरी तरह प्रतिक्रिया मुक्त बैठते हैं। एक दिन आयोजकों के द्वारा काफी समय बर्बाद कर लिया गया। लगभग गुरुदेव के प्रवचन में आने तक 1 घंटा 57 मिनट निकल गए और गुरुदेव बैठे रहे। इस बीच हम लोग थे, सब वरिष्ठ मुनिगण, आपस में 2-4 बार चर्चा भी कर लिए कि ये लोग टाइम खराब कर रहे, कम से कम 1.5 लाख जनता है और ये अन्य औपचारिकताओं में समय जा रहा है।
ये समय गुरुदेव का को मिलना चाहिए ताकि गुरुदेव का प्रवचन लोगों तक अच्छे से पहुंचे। हम लोगों ने आपस में चर्चा भी कर ली। यूं कहूं कि उस बात को लेकर थोड़े हम लोग तनाव में थे। गुरुदेव मस्त बैठे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुदेव अपने कक्ष में आए। मैंने सवाल किया, गुरुदेव गजब है, आप आराम से बैठे रहे, आपके मन में कोई विकल्प नहीं। हम लोग तो 25 प्रतिक्रियाएं कर बैठे इतनी देर में, आप आराम से बैठे रहे। बोले मैं उसे अपनी सामायिक मान रहा था, समता ही सामायिक है। मन को साधना सीखो। मन सध गया तो सब कुछ सध गया। लेकिन मन को साधने का मतलब मन को मानना नहीं, मन को मनाने की कला विकसित करना। अपेक्षाएं होगी पर उनका कोई आग्रह नहीं होगा। मन के प्रतिकूल घटनाएं घटेगी पर मन विचलित नहीं होगा। सब चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये कतई संभव नहीं है। मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी। चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये कतई संभव नहीं है, पर मैं अपने मन को चीजों के अनुकूल बनाऊं, ये सहज संभव है। तो क्या करना है? थोड़ा सा मोड बदलना है। चीजें बदल पाए अच्छी बात, चीजें ना बदले तो मन को बदल लो। तनाव का मतलब क्या है? परिस्थिति और मनस्थिति के बीच का असामंजस्य तनाव है। परिस्थितियां कुछ है, मनस्थिति कुछ है, मन कुछ चाह रहा हो, कुछ रहा है, तो मन में तनाव है। बस इस सामंजस्य को बैठाल दो, तनाव खत्म। कोशिश करो परिस्थिति को बदलने की, बदल सकती तो बदल दो। तुम्हें यहां ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। चाहते हो कि धूप में जाओ, बाहर खिली धूप है, उठ के चले जाओ, यहां कोई हानि नहीं है। यहां बैठे बैठे परेशान होने से अच्छा है चलो भाई बाहर जाकर के धूप में बैठ जाए। लेकिन बाहर सघन बादल है, धूप की कोई गुंजाइश नहीं है, और भीतर बैठे हैं, प्रवचन भी सुनना है, ठंड भी लग रही है, तो क्या करो? महाराज को देख लो, अरे हम तो इतने कपड़े पहने हैं फिर भी हमें ठंड नहीं। महाराज बिना कपड़े के हैं, महाराज बिना कपड़े के रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते? पल में ठंड दूर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये सूत्र कहां से निकला? परिस्थितियां सेम, सिचुएशन सेम, बदलना क्या है? मन को। किसको बदलना? माइंड को चेंज करना है। मानसिकता के परिवर्तन से सब चीजें परिवर्तित हो जाती है। अपनी अपेक्षाओं को हमेशा सही दिशा दो। अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रयत्न करो, लेकिन परेशान मत हो। कदाचित कहीं तुम्हारी अपेक्षा पूरी न भी हो तो खुद को उपेक्षित महसूस मत करो। मुझे उन दिनों डीएनए में सुधीर चौधरी की रिपोर्ट आती थी ना, वो क्लिप मुझे किसी ने दिखाई कि 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अब 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हो तो मैं मानता हूं इससे दुगने लोग तो कम से कम होंगे जो अपने आप को डिप्रेशन का मरीज ही नहीं मानते होंगे और होंगे डिप्रेशन में। तो अगर देखा जाए तो फिर तो टोटल हो गए 25 करोड़ के लगभग।
यानी हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये महामारी है, मानसिक बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। तन की बीमारी की इलाज बड़े आसानी से संभव है, लेकिन इस मन की बीमारी का इलाज बहुत कठिन है। सब लोग भावनात्मक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से पीड़ित और परेशान हैं। उसका कारण केवल यही है कि वो मन को मनाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, तो मन को तोड़ कर बैठ जाते, हार गए, हताश, अब क्या करे। संत कहते तोड़ो नहीं, मोड़ो। जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करो, उससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा देंगे। समझ गए? सवाल मन को नियंत्रित करने का, मन को मोड़ने का। क्या करो? जब ज्यादा तनाव होने लगे तो सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग शुरू करो। एक अभ्यास आपको बता रहा हूं। जब भी मन में तनाव आने लगे, गहरी सांस ले और धीमे धीमे गहरी सांस ले, छोड़े। अभी मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगा 5 मिनट का। और श्वास लेते समय श्वास ले और ये सोचे शांति जा रही है, और श्वास छोड़ते समय ये भावना भाए अशांति बाहर निकल रही है। शांति भीतर जा रही, हाँ, शांति भीतर जा रही है और अशांति बाहर निकल रही है। ये प्रैक्टिकल कीजिए, पहला। दूसरी बात, घटनाओं के साक्षी बनिए, उसमें उलझिए मत। घटनाओं के साक्षी, जो कुछ भी घट रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनसे लड़िए मत, उनको देखिए। जैसे बादल के दल आते हैं और चले जाते हैं, सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं होता है, तो घटनाएं, जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, मात्र दृष्टा भाव अपने अंदर रखिए। तीसरी बात, जो बदल सकता है उसे बदलिए, और जो बदल ना पाए उसे सहज भाव से स्वीकार कीजिए। मन से कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और चौथी बात, आप लोग खाना बनाती हैं, कुकर का यूज करती हैं? कुकर में सीटी बजती है, कब बजती है? हाँ, जब प्रेशर आ जाता है तो क्या होता है? जोर से सीटी बजती है ना। और सीटी ना बजे तो क्या होगा? कुकर, थोड़ा फिर से बोलिए, सीटी ना बजे तो फट जाएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जब जब माइंड में तनाव का प्रेशर बढ़े, प्रसन्नता की जोरदार सीटी बजा दीजिए, जोर से हंस दीजिए, तनाव मुक्त जीवन होगा। तो मन का नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी आज आप सबको मिल गई कि नहीं मिली? बोलिए। अब आपके हाथ में तय आपको करना है कि हमें अपने जीवन की धारा कैसी रखनी है। तो इन 4 बातों को याद रखो, मन को की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। पहले और चौथे को छोड़ना है और दूसरे और तीसरे से जुड़ना है। हमें मन को मनाना है, मन को मोड़ना है, जीवन आगे बढ़ेगा। मैं यहीं पर विराम लूंगा।